हृदय में भक्त विराजमान वह परम परम धन्य। दैत्य वंश परम परम धन्य है जिस दैत्य वंश में अनेक अनेक भक्त उत्पन्न हुए। यत्र भागवत श्रीमान प्रहलादो बलरेवचो। सुखदेव जी तो प्रहलाद जी का नाम याद आते ही कूदने लगे, उछलने लगे। बोले जिस दिति के वंश में, दैत्य वंश में श्रीमान भागवत प्रहलाद, अरे प्रशंसा करने में भी सीधे सीधे नहीं बोलेंगे, विशेषण लगा करके फिर कह रहे हैं कि जहां परम भागवत श्रीमान प्रहलाद प्रकट हुए, जहां परम भागवत श्रीमान बल राजा प्रकट हुए, ये दैत्य वंश परम परम धन्य है। दिति ने एक बार इंद्र को मारने के लिए कश्यप ऋषि से एक व्रत प्राप्त किया, पुंसवन व्रत, 1 वर्ष का व्रत। दिति जब वो व्रत कर रही थी, इंद्र को ये पता लगा कि मेरी मौसी मुझे मारने के लिए व्रत कर रही है। सो इंद्र ने एक बालक का रूप धारण करके दिति की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। दिति व्रत में इतनी पक्की कि पूरा वर्ष व्यतीत होने पे आ गया, ये व्रत नहीं भूली। संयोग की बात, एक दिन दिति संध्या के समय जूठन मुंह जरा सा झपकी लग गई, सो गई। इंद्र को मौका मिला, इंद्र उस समय दिति के गर्भ में गए और दिति के गर्भ में जाकर के उस गर्भ के बालक के इन्होंने 7 टुकड़े किए। वे ही 7 बालक हो गए। इन्होंने एक एक बालक के फिर 7-7 टुकड़े किए, 49 हो गए। रोने लगे। दिति बोली मारो दो, रुदन मत करो। वे 49 मरुदगण होकर के विराजमान हुए हैं। इस बार 49 मरुदगण और 50 में इंद्र का जो जन्म हुआ, उस समय दिति ने उन 49 मरुदगणों को इंद्र को ही प्रदान कर दिया। इंद्र बोले मौसी मैंने तेरे बेटे को मारना चाहा, पर तूने भगवान की जो आराधना की वो व्यर्थ नहीं जाएगी। दिति ने उन 49 मरुदगणों को इंद्र को ही प्रदान कर दिया। ये है मां का प्रेम। मां भले पुत्र मेरे पास में न रहे, परंतु मेरे पुत्र चिरंजीवी रहे, ये मां की भावना। सो दिति ने अपने बैरी इंद्र को ही उन पुत्रों को प्रदान कर दिया है। श्री परीक्षित महाराज तो दैत्य वंश की इस महिमा को श्रवण करके अपूर्व रूप से अभिभूत हो रहे हैं। श्री परीक्षित महाराज प्रश्न करने लगे, बोले महाराज मेरे हृदय में एक संदेह है कि भगवान समप्रिय हैं, फिर आप पक्षपात क्यों करते हैं? बोले कैसा पक्षपात? बोले आप देवताओं के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? बोले पक्षपात नहीं है। भगवान तो जब सत्वगुण की वृद्धि का समय आता है उस समय देवताओं की वृद्धि करते हैं। कभी रजोगुण तमोगुण की वृद्धि का समय आता है तो देवताओं से इतर मनुष्य असुर इत्यादि उनकी भी वृद्धि करते हुए भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए भगवान में कहीं भी पक्षपात दोष नहीं है। परंतु पक्षपात न होने का तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान कठिन चित्त है। यदि कभी किसी भक्त के ऊपर आपत्ति आएगी तो भगवान ये विचार नहीं करेंगे कि इस समय असुरों की वृद्धि का समय है कि देवताओं की वृद्धि का समय है। भगवान भक्त का जो विरोधी है उसका वध कर देंगे। जैसे दैत्यों की वृद्धि का समय है, इंद्र चाहे कितनी भी प्रार्थना करता रहे कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मार दो, भगवान नहीं मारते हैं, बोले ना उनकी वृद्धि का समय है। परंतु यदि वही हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर कभी तलवार उठाता है तो भगवान फिर हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। भले दैत्यों की वृद्धि का समय है फिर भी हिरण्यकश्यप को भगवान मार देते हैं। इस प्रकार भगवान में नैर्घण्य और पक्षपात अभाव, पक्षपात ये दोनों दोष नहीं है। न नैर्घण्य का दोष है न पक्षपात का दोष है। भगवान परम कृपालु और पक्षपात रहित होकर के विराजमान है। इसी बात में हम तुम्हारे सामने एक घटना का वर्णन कर रहे हैं, इतिहास का। जिस समय रायसु यज्ञ हुआ और रायसु यज्ञ में गाली को देने वाले शिशुपाल की ज्योति कृष्ण चरणारविंद में लीन हुई। युधिष्ठिर को संदेह हुआ और युधिष्ठिर ने प्रश्न रखा
कि जिसने बाल्यकाल से कृष्ण को गाली दी, उस शिशुपाल को तो कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति हो गई, और बेन राजा ने जरासी भगवान की निंदा की, उनको नरक क्यों मिला? श्री नारद जी ने इस बात का उत्तर दिया, बोले इसमें कारण है भगवान के साथ में भाव संबंध जोड़ना।